महागठबंधन है और महागठबंधन के ही एक एमएलसी जेडीयू के मंच से शिक्षा मंत्री के लिए हिजड़े शब्द का कहा जा रहा है। बात एक सारी वेब सीरीज का डायलॉग होता है कि मंच से बात कही गई, इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि किसके मंच से कही गई बात। अच्छा, जेडीयू के मंच से कही गई, जेडीयू आपके साथी हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल। पटना में राजपूत समाज को इकट्ठा किया गया था। एक तरफ आलोक मेहता का बयान को लीजिए सर, एक ट्रैक पे महागठबंधन क्यों नहीं चल रही? उपेंद्र कुशवाहा का बयान है कि जेडीयू का जो जितना बड़ा नेता है, भाजपा के उतने बड़े नेताओं से संपर्क है। तो क्या मान लिया जाए कि आगने वाले समय में सरकार डगमगाने वाली? सर, आप एक तरफ दावा कर रहे हैं, आपके नेतृत्व यानी तेजस्वी यादव भी इस बात का दम भरते हैं कि हम A to Z वाली पार्टी हैं, लेकिन सर नीरज कुमार को ये बात क्यों नहीं भाव रही है? इस समय बिहार की सियासत का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। यह सवाल इसलिए क्योंकि कल जेडीयू के मंच से एक एमएलसी कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री हिजड़े, उनके लिए हिजड़े शब्द का प्रयोग किया गया। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मौजूद है एजाज अहमद। सर, ये बताइए, महागठबंधन है और महागठबंधन के ही एक एमएलसी जेडीयू के मंच से शिक्षा मंत्री के लिए हिजड़े शब्द का प्रयोग किए। देखिए, ये संबंध में जो पार्टी के नेतृत्व करता है, सारे मामले को देख रहे हैं, इस पर और ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। और सभी लोगों को पता है कि जो इस तरह की बातें करते हैं वो जनता के बीच में साइफर हो जाते हैं। जनता उनको स्वीकार नहीं करती है। जनता ऐसे बातों को, ऐसे विचारों को न कभी पहले स्वीकार किया है, न आगे स्वीकार करने वाली है। सर, ये कहा जा रहा बात एक सारी वेब सीरीज का डायलॉग होता है कि मंच से बात कही गई, इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि किसके मंच से कही गई बात। अच्छा, जेडीयू के मंच से कही गई, जेडीयू आपके साथी हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। देखिए, बोले तो कि इस पर नेतृत्व के द्वारा मामले को देखा जा रहा है, इस पर और अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सर, बात डील की चल रही है बिहार की सियासत में। उपेंद्र कुशवाहा का बयान है कि जेडीयू का जो जितना बड़ा नेता है, भाजपा के उतने बड़े नेताओं से संपर्क है। तो क्या मान लिया जाए कि आगने वाले समय में सरकार डगमगाने वाली है? देखिए, स्पष्ट रूप से हम लोगों ने जो महागठबंधन बनाया बिहार में, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के बाद जिस तरह से भाजपा के खेमे में बौखलाहट है, बेचैनी है, और उनको इस बात का स्पष्ट रूप से समझ है कि जो बिहार में हम सत्ता से बेदखल हुए हैं, कहीं ना कहीं इसका परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलेगा। इसीलिए उनके जो हमारा उद्देश्य रहा है महागठबंधन बनाने का, वो है भाजपा को सत्ता से बेदखल रखना। हम बिहार में सफल रहे हैं, आने वाले समय में केंद्र में भी हम सफल रहेंगे। ये चूँकि देश में जो बेचैनी है आम आवाम में, जो लोग चाहते हैं परिवर्तन, उस परिवर्तन का कारक बिहार में जो महागठबंधन है, उसी तरह का वृहद स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलेगा। और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और आप देखेंगे कि जो हम लोगों का अभियान है, ये मूर्त रूप लेगा, आकार लेगा, और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी जो 2014 वाली है, 2024 में वापस नहीं आएगी। सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छे सरकार चल रही है, महागठबंधन में कोई दरार नहीं आने वाली। एक तरफ उनके ही पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष वो दावा कर रहे हैं कि हमारे सबसे बड़े नेता संपर्क में, वो भी संपर्क में है। देखिए, ये उनका मामला है, वो जनता दल यूनाइटेड के नेता बताएंगे। लेकिन मेरा इतना मानना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए महागठबंधन के साथ आने का फैसला किया है, ये दूरगामी परिणाम लेकर के आएगा। और राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि बिहार में जिस तरह से हम भाजपा को सत्ता से बेदखल किए हैं, आने वाले समय में केंद्र में भी भाजपा को हम सत्ता से बेदखल करने में सफल रहेंगे। सर, आखिरी सवाल लेते हैं। आलोक मेहता के एक तरफ बयान ले लीजिए, एक तरफ सर दूसरी तरफ कल नीतीश कुमार या जेडीयू के नेतृत्व में आप कह लीजिए कि पटना में राजपूत समाज को इकट्ठा किया गया था। एक तरफ आलोक मेहता का बयान को लीजिए। सर, एक ट्रैक पे महागठबंधन क्यों नहीं चल रही है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराणा प्रताप जी का जयंती समारोह था, आप उसको समाज और जात के दायरे में मत सीमित कीजिए। जो हमारे पुरखे हैं, उन पुरखे को याद करने का एक तरीका होता है, वो कार्यक्रम उसी के लिए किया गया था। इस तरह की राजनीति महागठबंधन के द्वारा नहीं की जाती है। महागठबंधन का स्पष्ट मत है कि जो भी हमारे पुरखे हैं, उन पुरखों को याद किया जाए, उनके बताए गए विचारों को कहीं ना कहीं स्वीकार किया जाए, और उसके आधार पर हम आगे बढ़ें, ताकि देश को और बिहार को एक नई दिशा दे सके, सामाजिक और राजनीतिक रूप से। सर, आप कह रहे हैं कि आप इसको जातीय एंगल से मत देखिए, लेकिन सर आपके ही नेता
जातीय एंगल से जब एक वर्ग को लेकर बयान दिए हैं और एक वर्ग को ही वहां पर इकट्ठा किया गया, तो सवाल तो बनता ही है ना कि महागठबंधन के दो दल है, एक अलग ट्रैक पर चल रही है, एक अलग ट्रैक पर चल रही है। देखिए, हमारे नेता ने कोई जातीय भावना से नहीं दिया है, उन्होंने जगदेव बाबू की मिसाल को प्रस्तुत किया। जगदेव बाबू नारा दिया करते थे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। ये नारा था, उसी नारे को उन्होंने दोहराया है। आप उसको किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं ये आपका मंतव्य है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जो जेपी जननायक कर्पूरी ठाकुर और शहीद जगदेव प्रसाद जी का विरासत है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसी विरासत के अनुरूप हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, उस सपने के अनुरूप शोषितों, वंचितों, गरीब, जो लाचार हैं, जो समाज से उपेक्षित हैं, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, जो अक़लियत वर्ग के लोग हैं, उनको समायोजित करके एक वृहद समाज का निर्माण कैसे किया जाए और सबको जो निचले पायदान पर हैं उनको उनका वाजिब हक कैसे दिया जाए, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और उसी दिशा में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी पार्टी A to Z का प्रतिनिधित्व करती है। A to Z का मतलब होता है सभी जाति, सभी समूह, सभी वर्ग, सभी तरह के लोगों को हम समायोजित करके उनको समाज के जो सरकार के जो आयाम है उसमें हम शामिल करने का काम करें और उनको उसका हक और अधिकार देने का काम करें। उस दिशा में लगातार आप देख रहे हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी लगातार काम कर रहे हैं। रात-रात भर घूम करके गरीबों के बीच कंबल बाँटते हैं, रैन बसेरा बनाने का काम करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। ये सोच जो हमारे नेता लालू प्रसाद जी का रहा है, उसी सोच को हमारी अवधारणा है, सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय दिया जाए, ताकि जो समाज के वंचित तबके हैं उनको ऊपर लाया जाए और जो समाज के अंदर नौजवान बेरोजगार हैं, बेकार हैं, उनको हम रोजगार दे करके उनकी आर्थिक न्याय को भी आगे बढ़ाने का काम करें। ये हमारा सोच है, ये हमारा संकल्प है। और इस संकल्प में आप देख रहे हैं कि जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है, हम प्रतिदिन निरंतर लोगों को रोजगार दे रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। सर, आप एक तरफ दावा कर रहे हैं, आपके नेतृत्व यानी तेजस्वी यादव भी इस बात का दम भरते हैं कि हम A to Z वाली पार्टी हैं, लेकिन सर नीरज कुमार को ये बात क्यों नहीं भाव रही है? देखिए, कौन क्या बोलता है से मतलब नहीं है। सर, मतलब है आपके साथी है सुनिए ना। ना, मतलब है सरकार के नेतृत्वकर्ता और जो नेता हैं उनकी क्या सोच है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सोच है कि हम जो बिहार में भाजपा को सत्ता से बेदखल किए हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पर अभियान पहुंचना चाहिए और इस अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से आप देख रहे हैं कि निरंतर नीतीश जी भी, तेजस्वी जी भी, लालू जी भी, सारे लोग प्रयासरत हैं। महागठबंधन के एक-एक नेतृत्वकर्ता इस मुहिम में लगे हुए हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम जिस तरह से बिहार में भाजपा को सत्ता से बेदखल किए हैं, उसी तरह से केंद्र में भी सत्ता से बेदखल करें। इस अभियान में हमारा प्रयास ईमानदाराना है और इसको कोई भी चाह कर रोक नहीं सकता है। ये स्पष्ट मत है हमारे नेतृत्वकर्ता का, हमारी सोच है। चलिए, तो एजाज अहमद थे आरजेडी के प्रवक्ता और आपने देखा कि जो बिहार में इस समय सियासत चल रही है, चाहे जेडीयू एमएलसी ले लीजिए, जिस मंच से वो शिक्षा मंत्री को लेकर बयान दिए, हिजड़े शब्द का प्रयोग किए, और उसके बाद से जो बिहार में सियासत चल रही है, जो महागठबंधन की तरफ से नेताओं की बयानबाजी आ रही है, उस पर इनका राय था। बाकी इस पर आपका राय क्या रहे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बिहार मंच देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।